इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को, जिसके अंतर्गत उल्लेखित कानून को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। यानी 9th शेड्यूल जो बनाया गया उसमें जो भी बिल या फिर जो भी एक्ट बनाया जाएगा उसके अंतर्गत उसको जो है जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1951 का। दूसरा संशोधन होता है 1952 में। 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया इसके अंतर्गत में, दूसरा में 1952 में। चौथा संविधान संशोधन होता है 1955 में। व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। पांचवा संशोधन होता है 1955 में। राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। ये था फिफ्थ अमेंडमेंट 1955 में। सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में और इसके अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 10वां संशोधन होता है 1961 में। भूतपूर्व पुर्तगाली अतः जो क्षेत्र था, नाम था उसका दादरा और नगर हवेली, इसको भारत में शामिल कर उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी दादर और नागर हवेली को 1961 में इंक्लूड किया गया इंडिया में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत में। अगला है 12वां संविधान संशोधन 1962 का। गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वें संशोधन 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां संशोधन होता है 1963 में। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई 14वें संविधान संशोधन 1963 के अनुसार। 15वां संशोधन होता है 1963 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया। 16वां संशोधन होता है 1963 में। शपथ ग्रहण में भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखेगा, यह जोड़ा गया। 16वें संविधान संशोधन 1963 में भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखेगा, इसको इंक्लूड किया गया। 18वां संशोधन होता है 1966 में। पंजाब को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाबी भाषाई क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। यानी पंजाब और हरियाणा बनता है कब? 1966 में। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1966 में। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई और इसको जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 1967 में, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में। 22वां संशोधन होता है 1969 में। असम से मेघालय को अलग कर नया राज्य बनाया गया। 24वां संशोधन होता है 1971 में। मूल अधिकार वाले भाग को भी संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा, और अगर संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएगा ये, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। अगर ये पास होकर के दोनों सदन से, तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिया जाना इस पर बाध्यकारी होगा, यानी राष्ट्रपति इसको मना नहीं कर सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, अगर वो दोनों सदन से पास होता है तो उस पर राष्ट्रपति अपना कंसेंट देने के लिए बाध्य होगा। 26वां संशोधन होता है 1971 में। महत्वपूर्ण विदेशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। 27वां संशोधन होता है 1971 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 31वां संशोधन 1973। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर के 20 कर दिया गया। 36वां संशोधन होता है 1975 में और इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया।
37वां संशोधन 1975 आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अभिवादित बताते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उनको मुक्त रखा गया। 41वां संशोधन 1976 में इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति आयु 60 से 62 कर दिया गया बढ़ा करके। 42वां संशोधन होता है 1976 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था ये। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता को जोड़ा गया। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। विधानसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। नेक्स्ट, लोकसभा में विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष किया गया। किसी केंद्रीय कानून की व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की व्यवस्था का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में समाहित किया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में। बहुत सारे संशोधन हुए थे 42वें में, 42nd में, और इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान। नेक्स्ट है, संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए एवं सर्वोच्चता स्थापित की गई। 44वां संशोधन होता है 1978 में, राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया। यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधि का अधिकार की श्रेणी में रखा गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष की गई। जो 42वें में 5 से 6 किया गया था, उसको घटा दिया गया 44वें में 6 से 5 साल के लिए। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए अधिकारिता प्रदान की गई 44th अमेंडमेंट में। 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसमें राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट 1985। 53वां संशोधन होता है 1986 में, मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। 55वां संशोधन होता है 1986 में, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां संशोधन होता है 1987 में, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 58वां संशोधन होता है 1987 में, राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु जो है वो घटा करके 21 से 18 साल कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 का अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69th अमेंडमेंट 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया 69th अमेंडमेंट में। 70वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। 73rd अमेंडमेंट 1993 का, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 74th अमेंडमेंट 1993 संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए इसमें। 76वां संविधान संशोधन 1994 तमिलनाडु में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया। 76th अमेंडमेंट 1994। 84th अमेंडमेंट 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया 84th अमेंडमेंट में। 85वां संविधान संशोधन होता है 2001 में, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई 2001 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 का देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क सुरक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाली संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद और इसको जो है अनुच्छेद 21(1) के तहत 21A के तहत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है 86th अमेंडमेंट 2002 में। 88th अमेंडमेंट 2003 सेवाओं पर कर का प्रावधान। 92वां संविधान संशोधन 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को इंक्लूड किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 में शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के तहत प्रावधान किया गया। 96th अमेंडमेंट 2011 संविधान के 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया।
97वां संविधान संशोधन 2011 संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। 97th अमेंडमेंट 2011 में। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है ये। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया इसके अंतर्गत। 103वां संविधान संशोधन 2019 और इसके अंतर्गत आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।